ब्रह्मैश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्ते, मेरे चैनल फार्म डायरीज को आप सभी लोग को तहे दिल से सुस्वागत। मैं आज एक उड़ीसा में मनाया हुआ एक खास तरीका का त्यौहार के बारे में बोलने फिर आ गई हूँ। उड़ीसा में पारंपरिक रीत से मनाया जाने वाला मार्गशीर महीना का हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए जो त्यौहार मनाते हैं उसको माणवसा गुरुवार बोला जाता है। जैसे हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे इंडिया जो भारत में अनेक प्रांत में किसी तरह महीना मनाते हैं, मगर उड़ीसा में पूर्णिमा से लेकर एक पूर्णिमा से लेकर दूसरे पूर्णिमा तक एक महीना ही होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद और मार्गशीर महीना का पूर्णिमा तक जितने भी गुरुवार आता है, हम उसमें माँ लक्ष्मी को आगमन के लिए बहुत सारी तैयारी करके माँ को आह्वान करते हैं। तो उसको उड़ीसा में माणवसा गुरुवार बोला जाता है। सुबह उठ के घर को स्वच्छता से मिट्टी से लेप कर चावल के आटा से आलम्पना बना के, जैसे कि उड़िया में उसको झोटी बोला जाता है, तो हम उसको डाल के आलम्पना खूब सारा सुंदर से तैयारी करके माँ को नहला के, जैसे गंगा जल, गुलाब जल, अगरू और इत्र जो होता है वो, और दही दूध और मधु से माँ को नहलाते हैं, अच्छे से उनको नया कपड़ा पहनाते हैं। और आस्थान में एक छोटा से माण जो होता है, छोटा सा एक बेत का नहीं तो बांस का, उसमें एक माण से उसको चित्रित करके उसमें नया धान जो शुक्ल धान होता है उसको भर के उसके ऊपर 3 सुपारी रख के और नया कपड़ा दे के कमल का, खास करके कमल का फूल दे के उन माँ का सारा श्रृंगार का सामान, जो कि कुमकुम, हल्दी, चूड़ी, बिंदी, काजल, अलता, मेहंदी, ये सब भी अर्पण करते हैं। और ये जो त्योहार है खास करके नारी का मर्यादा और नारी का आत्मसम्मान के लिए भी मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत पुराना किंवदंती है। जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी के बीच में थोड़ा अनबन हो गया था और माँ लक्ष्मी अपने आत्मसम्मान के लिए, पूरी नारी जाति का आत्मसम्मान के लिए उनको 12 साल के लिए छोड़ के अलग से रही थी। और बोलते हैं ना, जिसके पास से लक्ष्मी चली जाती है उनके लिए खाना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ भी एक धन तो छोड़िए, खाने के लिए भी लोग तरस जाते हैं। वही किंवदंती आज तक चली आई है। इसलिए मार्गशीर महीना में ऐसे मानते हैं, मार्गशीर महीना में माँ लक्ष्मी गृह में प्रवेश करके धन धान्य से भरपूर कर देती है। इसीलिए ये एक कृषि भित्तिक पारंपरिक त्यौहार है, क्योंकि ये एक अभी नई उपजाऊ के लिए भी हम सारा अनाज लेके इसको एक कृषि भित्तिक त्यौहार के तरह का हम देखते हैं। इधर में सारी सब्जी, जैसे कि आज पूरी सात्विक भोजन बनेगा, जैसे कि पूरी सब्जी, जैसे कि आप सीम ले सकते हो, पपीता, कद्दू, सीम और आलू और बैंगन, बीन्स, ये सारे सब्जी, आप गाजर, आप चाहे तो दूसरी सब्जी भी डाल सकते हैं। उसमें बड़ा पतीला से बड़ा 2 चम्मच घी गरम करके तेज पत्ता 2 और जीरा तड़काने के बाद में सारे सब्जी डाल दी हूँ। और जो पेस्ट खास करके बनाई हूँ उसमें जीरा, खसखस और दालचीनी का एक टुकड़ा और अदरक, उसको पेस्ट बना दी हूँ। और उसमें हाफ बॉयल किया हुआ, जैसे कि चना का दाल और काली दाल, मूंग का स्प्राउट, ये सब भी बॉयल करके, हाफ बॉयल करके, इधर थोड़ा सा सब्जी 10 मिनट के बाद पक जाने के बाद हम ये हाफ बॉयल किया हुआ
जो चना दाल है और मूंग है उसको ऐड कर देंगे। और सच पूछिए, मैं जो घर में बनाया हुआ गरम मसाला बनाई हूँ, जैसे कि गोल मिर्च, धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा लौंग और थोड़ा दालचीनी, उसको मैं ऐड करती हूँ। इतना खुशबू आ रहा है ना, मत पूछिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये माँ का दोपहर का भोजन है। सुबह का जो प्रसाद में लगाई थी, आप देखे हैं इस वीडियो में, उसको बाल भोग बोला जाता है। और दोपहर को जो अब भोजन दिया जाता है माँ का, दोपहर का वो मेन भोजन होता है, तो उसको हम सात्विक भोजन परिवेशन करते हैं माँ के आगे। तो और एक खास कर का प्रसाद है दही भात। दही भात में वो दही में थोड़ा नमक और पानी दे के में जो कुकड राइस है उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है राइस को, तो थोड़ा सा राइस को हाफ मैश्ड करके वो दही में मैं डाल दी हूँ, और घी में जीरा और कड़ी पत्ता और थोड़ा सा चीनी उसको छोंक देती हूँ। ये हो गया तैयार दही भात। और ये सात्विक भोजन जो प्रसाद बनता है ना, उसमें मिर्ची का कहीं भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये तो सबको पता ही है। और एक प्रसाद में बनाई हूँ इधर, इसको मालपुआ बोलते हैं, जैसे कि सबको पता ही होगा मालपुआ। तो उसमें 2 कप में मैदा ले गई हूँ, और 1 कप गुड़, जो गुड़ पाउडर है वो, और 2 केला, और गोल मिर्च और हरी इलायची और अदरक कूट के थोड़ा देती हूँ, और उसमें थोड़ा सा नारियल। और इसमें पानी नहीं यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये नरम नहीं होगा, तो इसीलिए हम दूध ऐड करते हैं। दूध में मलाई हो तो बहुत अच्छा, बिना मलाई का दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसमें दूध दे के उसको अच्छे से मैश्ड कर देते हैं, जैसे कि ये कंसिस्टेंसी थोड़ा, जो जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा और बेटर रहता है, और आटा से थोड़ा कम रहता है। जैसे रोटी का आटा होता है ना, उससे कम। जैसे जैसे डोसा का बैटर होता है ना, उसी तरह कंसिस्टेंसी में दूध हम ऐड करते हैं। दूध देख के डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा दूध हो जाने से भी पानी हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा मालपुआ। तो हम देख के थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते हैं। इधर मैं घी गरम करती हूँ, और घी गरम होने के बाद मालपुआ हम ऐसे ही ऐड करते हैं, और दो दो करके ऐड करिएगा, क्योंकि एक साथ अगर हम 3 4 5 डाल देंगे ना, तो एक साथ लग जाएगा। तो 2 बन जाने के बाद फिर साइड करके फिर 2 डाल लीजिए। तो कई तरह तरह का व्यंजन बनता है माँ का प्रसाद के लिए, क्योंकि पिछले गुरुवार को मैं खीर, खिचड़ी और सब्जी और पीठा बना के माँ को भोग चढ़ा दी हूँ। इसलिए इस गुरुवार में प्रसाद फिर 4-5 आइटम बनाएगा, क्योंकि कोई कोई तो एक गुरुवार में सारा बनाते हैं, जिसके पास टाइम है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं प्रति गुरुवार को कुछ ना कुछ बना के भोग चढ़ा लगा देती हूँ। इधर में ये माँ लक्ष्मी का उनका पसंदीदा साग है, जिसको लाल साग बोलते हैं हम। वही घी में थोड़ा जीरा तड़का लगा दिया, और साग को धो के अच्छे से काट के उसको थोड़ा ड्राई करके, साग को थोड़ा काट के उसमें ऐड करके थोड़ा नारियल भी इसमें दे दीजिए। ये हो गया साग प्रस्तुत तैयार। और मैं ये जो सूजी का काकरा मैं बना रही हूँ, उड़ीसा में इसको काकरा बोलते हैं, और बाकी स्टेट में मैं सुनी हूँ इसको गुजिया कोई कोई बोलता है। कोई कोई मैदा में भी बनाते हैं, आटे में भी बनाते हैं। इधर मैं सूजी से ही काकरा बनाती हूँ, तो उड़ीसा में सूजी से ही काकरा बनता है। तो ये मैं इवनिंग, जो सांझ के लिए, क्योंकि माँ का उजापन जब होता है ना, क्योंकि हम जो माण जैसे बिठाए हैं वैसे उठाएंगे भी माँ को, तो सांझ देने से पहले मैं उनके लिए प्रसाद ही वही माँ लक्ष्मी के लिए बना रही हूँ। तो एक साथ बना के रख दूंगी, और उसके बाद भोजन जो दोपहर का प्रसाद चढ़ा के उसके बाद ये सांझ के लिए रख दूंगी। तो इधर ये स्पेशल काकरा जो उड़ीसा का होता है ना, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो तो अभी पूरा लंबा हो जाएगा, इसलिए स्पीड कर दी हूँ मैं ज़्यादा। और इधर नारियल गुड़ का एक स्टफिंग दे के चावल, जो सूजी का जो
अच्छे से स्टीम्ड करके बॉयल पानी में चीनी और इलायची दे के उसको हम घी में तल के उसको काकरा बनाते हैं। जैसे कि गुजिया बनता है ना, वैसे ही उड़ीसा का काकरा बनता है। ये इवनिंग का, सांझ का प्रसाद है। तो उसके बाद हमें तो कई तरह का व्यंजन, मैं बोली पहले कि कई तरह का व्यंजन बनता है। ये देखिए, मैं माँ के आगे अभी प्रसाद लगा रही हूँ, जैसे कि दही भात, घांटा तरकारी हम बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये सब सब्जी है ना, उसको घांटा तरकारी बोलते हैं। तो कभी बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार बना के खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इधर प्रसाद में चढ़ा दी हूँ दही भात, मालपुआ, साग और जैसे घांटा तरकारी, उसको मैं प्रसाद लगा दी हूँ। और माँ सभी को आशीर्वाद करे, ये तो मैं भगवान ईश्वर के पास प्रार्थना करूँगी। माँ तो किसी का दुख भी देख नहीं सकती है। वो तो दरिद्र हारिणी है। वो चंचला है। और जैसे हरिप्रिया है, उनका तो कई नाम है माँ का। तो कई नाम है माँ का। तो माँ का तो वो मैं इसीलिए गलती माफ़ कर दो माँ, क्योंकि कुछ भी छोटा मोटा जितना भी आप पूजा करो, कुछ भी मन लगा के कुछ ना कुछ गलती हमसे हो ही जाता है। तो भगवान को, मैं माँ को ही प्रार्थना करती हूँ, अगर गलती हो गया होगा मुझसे तो माफ़ कर दीजिएगा माँ। तू तो सब जानती है मैं कैसी हूँ, मैं तुम्हारी ही संतान हूँ। हम सारे लोग माँ का ही संतान है। तो माँ तो अभय वरदायिनी है, तो सबको माफ़ कर देती है माँ। इधर सांझ हो गया तो मैं सांझ बाती दे के वही जो काकरा बनाई थी और केला के साथ मैं उसको पूजा करूँगी। उसके बाद माँ का सिंहासन से माँ को उठा के मंदिर में रख दूँगी फिर, और ये सारे जगह को अच्छे से पोंछ के फिर क्लीन कर दूँगी। और अगले साल फिर माँ आएगी, फिर माँ का पूजा होगा। इसी तरह ही हम उड़ीसा के लोग बहुत धूमधाम से, आंतरिकता से, बहुत खास करके महिलाएं पूजा करते हैं। माँ सभी को आशीर्वाद